मैं देखना चाहती थी कि हो क्या। और आज जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया ये कि सुप्रीम कोर्ट भी मान रहा है कि अन्याय हो रहा है। आप जानते हो कि मैं तो क्या ही, बहुत से लोगों ने हमेशा आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को सपोर्ट किया है, बीजेपी को सपोर्ट किया है, क्योंकि हम सब जो है वो एक विचारधारा है, हिंदुत्व की विचारधारा पर हम काम करते हैं। और देश को कई वर्षों बाद हिंदुत्व की विचारधारा वाली एक पॉलिटिकल पार्टी मिली और हिंदुत्व की आस वाली एक पार्टी मिली, और लोगों को लगा कि भाई कोई तो आके हिंदुओं का भला करेगा। क्योंकि वर्षों से ये चला आ रहा है कि कोई चादर वालों को गोद में बिठाए हुए है तो कोई फादर वालों को गोद में बिठाए हुए, मगर हिंदुओं की कभी किसी ने सूद तक नहीं ली। तो हमने तो सदैव खुले मन से भाजपा को और नरेंद्र भाई मोदी जी को हमेशा वोट तो किया ही है, मगर वोट तो 5 साल में एक बार करना होता है। हमने तो प्रतिदिन 24 घंटे नरेंद्र भाई मोदी को सपोर्ट किया है। और आज जब हम ये देखते हैं कि इतना बड़ा हमारे साथ अन्याय हो जाता है, आप जानते कि मैं हर विषय में नहीं बोलती, आप मेरी टाइमलाइन चेक करो, मैं हमेशा लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण के विषय में ही बात करती हूँ। राइट लेफ्ट में क्या हो रहा है मुझे पड़ी भी नहीं होती है, क्योंकि इतना समय भी नहीं होता है कि हम हर विषय में पहुंच पाए। ना ही मेरा कोई पीआर चलता है, ना ही मेरा कोई अकाउंट हैंडल करता है, ना ही मैं किसी से ऐसे जुड़ी रहती हूँ कि मैं 24 घंटे बस सोशल मीडिया पे रहूं, क्योंकि वो है ही नहीं। और सबका अपना दायित्व है। कुछ लोग लिखकर क्रांति ला रहे हैं, कुछ लोग बोल के क्रांति ला रहे हैं, कुछ लोग कार्य करके क्रांति ला रहे हैं, मगर अपना योगदान देना आवश्यक है। मैंने हमेशा इन विषयों पर काम किया है, लेकिन जब मैंने देखा कि इतना बड़ा घोर अन्याय हो रहा है यूजीसी के विषय पे, तो स्टार्ट में जब 13 तारीख को ये आया तो हमें लगा ठीक है, कुछ गलती हुई होगी तो शायद एक आध हफ्ते में सरकार अपनी गलती को ठीक करेगी। एक हफ्ता हमने वेट किया। ऐसा भी नहीं कि हम बिल्कुल देखकर टूट ही पड़े हैं, जैसे कि मोदी विरोधी जो हमेशा लगे रहते हैं ना कि बस एक पॉइंट मिल जाए और मोदी जी और भाजपा को हम लोग इनकी बैंड बजाए। ऐसे जो लोग होते हैं जो वेट करते हैं, हम उसमें से नहीं है। हमने वेट किया कि हमें लगा ठीक है कोई बात नहीं। जब मोदी जी ने ये रूल निकाला कि भाई आप आरक्षण को बढ़ाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं थी। ओबीसी को आरक्षण दीजिए, कोई दिक्कत नहीं थी। ओबीसी का आरक्षण बढ़ाया, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी। एमबीबीएस में नीट में आपने किया, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं थी। नीट पीजी में आपने -40 तक किया, उससे भी दिक्कत नहीं थी। सच कह रही हूं, क्योंकि आप किसी की लाइन लंबी ही कर रहे थे, और किसी की लाइन लंबी करना बिल्कुल गलत नहीं है, आप सही कर रहे थे मोदी जी। प्रॉब्लम कब हुई? जब आपने किसी की लाइन मिटा ही दी। मैंने कभी जात की बात नहीं करी है, क्योंकि मैं तो अपने नाम के पीछे ही हिंदुस्तानी लिखती हूं। मोदी जी, क्या ब्राह्मण कुल में मेरा जन्म हुआ ये मेरी गलती है? वो तो महादेव जहां जन्म देंगे हम जन्म लेंगे। रघुवंशियों के कुल में मेरा पानी ग्रहण हुआ, क्या वो मेरी गलती है? मेरे बेटे ने रघुवंशियों में जन्म लिया, क्या ये उसकी गलती है? और हम सब लोग मेहनत कर कर जीवन में आगे बढ़े, और सब लोग छोटा मोटा रोजगार कर रहे हैं, क्योंकि हमें आस तो थी ही नहीं कि हमें कभी सरकारी नौकरी मिलेगी। और इवन हमारे भी घर के बड़ों ने हमें यही बताया कि बेटा मेहनत करो और आगे बढ़ो, और अब आत्मनिर्भर बनो, और अपना खुद का जो भी छोटा मोटा व्यवसाय करो, खुद का करो। हमने भी हमारे बच्चों को यही सिखाया कि बेटा मेहनत करो, पढ़ाई करो, सरकारी नौकरी के चक्कर में जूते मत घिसवाओ, दिमाग भी खराब होगा, शरीर भी खराब होगा, और मानसिक रूप में भी आप परेशान ही होंगे। इससे अच्छा जो करो अच्छा करो, डिग्री लो और अपना खुद का व्यवसाय स्टार्ट करो। ये शिक्षा हमें हमारे पीढ़ियों से मिलती आ रही है, और वही मैं अपने बच्चों को दे रही हूं। मगर मैं ये कैसे देख सकती हूं कि हमारी आंखों के सामने हमारे बच्चों से शिक्षा का भी अधिकार छीना जा रहा है। हम मोदी जी किसी को क्या ही दे दे, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है, मगर किसी का सर्वस्व ले ले। हमारे बच्चों को, जनरल के बच्चे, अभी भी मैं कह रही हूं, मैं सबसे ज्यादा काम वंचित शोषित विस्तार में ही करती हूँ, जिसको अभी आप लोग संविधान की लैंग्वेज में दलित और पिछड़ा और पता नहीं क्या क्या नाम दे देते हो, जनजाति, अनुसूचित जनजाति, बैकवर्ड क्लास, ये सब नाम आपने दिए। हमें तो पता ही नहीं था कि ये सब कुछ भी होता ही है। तो हम उस एरिया में ही जाके काम करते हैं। और आपको पता है लव जिहाद में सबसे ज्यादा लड़कियां जो फंसाई जा रही है
वो SC ST कम्युनिटी की फंसाई जा रही है। आपको पता है सबसे ज्यादा अत्याचार लैंड जिहाद में वंचित शोषित भाई बहनों के ऊपर हो रहा है। उनकी जमीनों पर, उनके खेतों पर कब्जा मुसलमान कर रहे हैं। सबसे ज्यादा धर्मांतरण भी वंचित शोषित पिछड़े वर्गों का ये मिशनरी माफिया वाले करते हैं या ये मुल्ले करते हैं, चादर वाले फादर वाले। उनके अपलिफ्टमेंट के लिए हम काम करते हैं। मैं गुजरात, साउथ गुजरात में जो ट्राइबल बेल्ट है, तापी, डांग, व्यारा, सोनगढ़, नवसारी, आप यहाँ जाके ट्राइबल्स वंचित शोषित की हालत देखिए। इनके नेता इनके नाम पर नेता तो बन जाते हैं मगर इनको न्याय भी नहीं दिलाते हैं। अभी जब दीपक हड़पति की जो कि ट्राइबल में भी सबसे नीचे की कम्युनिटी है और वो सबसे सरल कम्युनिटी है, इनके दीपक हड़पति की हत्या कर ली। और आपको पता है नवसारी पुलिस ने 15-15 वर्ष के 2 नाबालिगों को गुनहगार बनाया और जो इसका मुख्य आरोपी था मुल्ला, उसके ऊपर केस ही नहीं लिखा। पूरी प्लानिंग करी कि ये 15-15 वर्ष के है, छूट जाएंगे थोड़े से टाइम में। हम इन्वॉल्व हुए और फिर जो मुख्य आरोपी था उनको अरेस्ट करवाया, बाकी के 2 मुख्य आरोपियों को जो कि पुख्ता उम्र के थे। आप देखो इनको न्याय भी नहीं मिलता है। इनके नेता भले नेता बन के बैठ गए पर ये कोई अपलिफ्टमेंट का काम नहीं करते हैं। जो भी दलित के नेता, ट्राइबल के नेता बन के बैठे ये इनके लिए काम नहीं करते हैं। और ये अन्याय होते हुए देखते नहीं हो क्योंकि हमें तो हमारे परिवार ने हमको मनुष्यता सिखाई है कि मानव बनो और मानव की मदद करो। मोदी जी, परेशानी इस बात से हुई मुझे कि आप जब इतना सारा संशोधन ला रहे थे, मैंने कभी आपके खिलाफ नहीं लिखा है, आप मेरा रिकॉर्ड उठा के देख लो। परेशानी ये हुई हमें कि आप जनरल की लाइन को मिटा ही दे रहे हो। मतलब हमारा बच्चा फीस अपनी पूरी भर रहा है, आरक्षण का कोई बेनिफिट नहीं ले रहा है, उसके माँ बाप, मेरे बच्चे यानी कि मैं अपनी बात कर रही हूँ, 30-30% हम टैक्स भी भर रहे हैं। हम एक जिम्मेदार नागरिक होने के पूरे कर्तव्य निभा रहे हैं। हमारा बच्चा, मेरा अपना बेटा 24 घंटे में से 20 घंटे मेहनत करता है, सिर्फ 4 घंटे सोता है। अभी वो 21 साल का भी नहीं हुआ है। वो सुबह 6 बजे उठकर रात को 1:30-2 बजे तक जॉब भी करता है, प्रैक्टिस भी करता है, कॉलेज भी जाता है, प्रोजेक्ट्स भी करता है और वो मेहनत कर रहा है बेचारा। किसी के आगे आस नहीं मांग रहे। मगर आप मोदी जी ये कर दो कि हमारा बच्चा कॉलेज जाए और कोई भी ऐरा गहरा नत्थू खैरा जो जिसका वो कॉम्पिटिटर हो या जिसको उससे जलन हो या जिसको उसकी माँ से नफरत हो, क्योंकि मैं तो काम कर रही हूं तो हमारे तो दुश्मन भी लाखों, तो वो झूठी कंप्लेंट कर दे और हमारे बच्चे से आप शिक्षा का अधिकार छीन लो। ये कितना जायज है मोदी जी। फिर से कह रहे मोदी जी, जीत आपकी है तो हार भी आपकी है। अच्छा करोगे तो आपकी वाहवाही होगी, गलत करोगे तो उसका अबजश भी आपको ही मिलेगा। आपके भाजपा के ये जो 2-2 टके के IT सेल वाले जिनको आप पे आउट देकर अपने पास रखते हो, वो हमें आतंकवादी कह रहे हैं। मुल्लों के सामने एक शब्द बोलने की ये बीजेपी IT सेल वालों की औकात नहीं है। वो टाइपिंग करके लिखना बहुत आसान है, हिम्मत है तो ग्राउंड पे उतरकर मुल्लों के सामने, मिशनरी माफियाओं के सामने लड़कर बताओ। वो औकात तो है ही नहीं, ना इनके नेताओं की, ना इनके IT सेल वालों की। हम लोग जो थोड़ा बहुत हिंदू संगठन के साथ में मिलके कार्य करते हैं, आप हमको आतंकवादी, वो जुबेर ऑल्ट न्यूज वाला, उसके साथ हमारा कंपैरिजन। मतलब इस देश में ऐसा हो गया, अकॉर्डिंग टू बीजेपी IT सेल, कि आप मोदी जी की और भाजपा की हाँ में हाँ करो तो आप हिंदुत्ववादी हो, हमें तो ही सर्टिफिकेट मिलेगा हिंदुत्ववादी होने का। आप अच्छा करो तो भी हाँ में हाँ करो, आप बुरा करो तो भी हम हाँ में हाँ करें। आप कहो दिन को रात कहो तो हमें रात कहना पड़ेगा, और रात को यदि हमने दिन कह दिया, रात को यदि हमने रात कह दिया और दिन तुम्हारे कहने पर उसे दिन नहीं कहा तो हम हिंदू नहीं है। आपके जो ये बीजेपी IT सेल वाले जो सर्टिफिकेट देते हैं कि जो जी हजूरी करेगा, चरण चाटुकारिता करेगा, गलत को सहेगा, अन्याय को सहेगा, अधर्म को सहेगा और वो मौन रहेगा, वही हिंदूवादी है, बाकी सब आतंकवादी है। वाह। दुख इस बात का होता है मोदी जी कि एक बार आपके IT सेल वालों की इंडक्शन ट्रेनिंग लो। वैसे ही अब कोई आपको, आप देखो इतना असंतोष है लोगों का, तो लोगों का सुनो। जब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं, हम भी नहीं चाहते कि कभी कांग्रेस या आम आदमी पार्टी, वो तो है ही घटिया, वो तो है ही धूर्त, उनकी तो बात ही नहीं हो रही है। सपा बसपा ये वो फलाना ढिमकाना, हम उनकी बात ही नहीं कर रहे।
आप कांग्रेसियों को भाजपा की मशीन में धोकर लाते और यही आपके आईटी सेल वाले जो कल तक उसको गरियाते थे उसकी वाहवाही करते हैं। मगर हम जो आपके प्योर वोटर्स तो है, सपोर्टर भी है, और जिन्होंने हमेशा आपके लिए अच्छा ही सोचा है, आपकी एक गलती पर आपको रोकना चाहा और हमें आतंकवादी कह दिया। क्या आतंकवाद किया? क्या हमारा कोई आईएसआईएस के साथ रिकॉर्ड है? क्या हमारा किसी आईएसआईएस के आतंकवादियों के साथ नाता है? क्या हम अरफा खानून या जुबेर या राना आयूब या ओवैसी की भाषा की बात कर रहे हैं, या हम उनके ट्वीट को आर्टी कर रहे हैं, या हम क्या कर रहे हैं? आप हमें बताओ। यूजीसी के कानून का एक हफ्ते बाद मैंने विरोध चालू किया है, क्योंकि मैंने एक हफ्ते तक देखा कि व्यक्ति अपनी गलतियां होती है, मनुष्य से ही गलती होती है। मोदी जी, आप भी मनुष्य, ये भगवान तो है नहीं, तो मनुष्य से गलती होती है, तो गलती सुधारने का समय भी दिया जाता है। पर ये कैसा एरोगेंस कि जो इतना सर पर चढ़ गया है, वही वो इंद्र वाली कहानी कि इंद्र को इतना एरोगेंस था कि वही एक इंद्र है। ऐसा एरोगेंस आपको नहीं है, आपके आईटी सेल वाले ये 2% के टुच्चे लोगों को है, जो सर्टिफिकेट बांट रहे हैं और जो हमें आतंकवादी कह रहे हैं। फतवे मैंने खाए, धमकियां मुझे मिलती है, दर्जनों केस मुझ पे दर्ज है। हम लोग सामान्य जीवन जी नहीं पा रहे और हमें आतंकवादी कहा जाता है। तो मतलब क्या चाहते हो आप? हम गुलाम, आप ही कहते हो गुलाम बन चुका था, तो हम पहले मुगलों का यानी कि इस्लामिक आक्रमणकारियों के हम लोग गुलाम थे, फिर हम ईसाई आक्रमणकारी यानी कि ब्रिटिशर्स आए उनके गुलाम रहे, फिर हम कांग्रेस पार्टी के गुलाम रहे, फिर अब हम आपके गुलाम हो गए क्योंकि आपके खिलाफ नहीं बोल सकते हैं। हर घर में अब एक नेता बैठ गया है, सबके मुंह बंद करा दिए। सुधांशु त्रिवेदी जैसा महाज्ञानी महाप्रखंड हर बात में फायदे गिनाता रहता है, वो सुधांशु त्रिवेदी जिसको हमने बहुत सपोर्ट किया, वो एक शब्द नहीं बोला। और गुजरात का एक नेता एक शब्द नहीं बोला। मैंने कहा जिस जाति के, सिर्फ गुजरात के नेताओं की बात नहीं है, पूरे भारत के नेताओं की है कि आप जिस सामान्य वर्ग से आते हो और जिस जाति के आप नेता बने बैठे हो और उस जाति का बड़ा नेता बनने का दम्भ भरते हो, उस पर ही आप टिकट लेते हो, उस पर ही आप चुनाव जीतते हो, और फिर आपके ही सामान्य वर्ग के बच्चों से उनकी शिक्षा का अधिकार छीना जा रहा है। शिक्षा का अधिकार छीनने का हक किसी का नहीं है। ऐसे कानून काले कानून बनाकर आप हमारे बच्चों के से शिक्षा का अधिकार छीन रहे हो, क्योंकि हमारा बच्चा आपसे कुछ मांग नहीं रहा है। हमारा बच्चा मेहनत करता है 20-20 घंटे, 4 घंटे ही सोता है। जैसे आप मोदी जी, आप ये बोलते हो ना आप सिर्फ 4 घंटे सोते हो और आप 16, 17, 18 घंटे काम करते हो। हमारे बच्चे भी करते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को पता है कि उनको कोई प्रिविलेज नहीं मिलने वाले, उनको कोई फ्री योजना का नहीं मिलने वाला है, वो मेहनत करते हैं। तो क्या चाहते हो कि 18 साल का बच्चा कॉलेज में जाके ये कम्युनिस्ट लोगों के षड्यंत्रों का शिकार बन जाए, कि केस पे केस उस पर झूठे लगते रहे और वो पढ़ाई करने की जगह खुद को साबित करता रहे और उसी चक्कर में वो मेंटल प्रेशर उस पर आए और वो सुसाइड कर ले? ये चाहते हो? थोड़ा सा जिसकी लाइन बढ़ानी है बढ़ाओ, मगर थोड़ा सा जातिवाद कम कर दीजिए प्लीज। और कम नहीं कर सकते, मत बढ़ाइए। आरक्षण एक ऐसी बीमारी है जो इतने वर्षों से चली आ रही है कि ये लाइलाज हो चुकी है। कोई भी नेता, कोई भी पार्टी, कोई भी बड़ा से बड़ा धुरंधर इस विषय को, ये बहुत सेंसिटिव विषय है, इसको छूने से भी डरता है। इतने वर्षों में कोई खत्म तो छोड़ दूर की बात है, कोई कम भी नहीं कर पाया, इनफैक्ट बढ़ता ही जा रहा है। प्लीज ऐसे कानून मत बनाओ कि भविष्य में कोई इनको हटा ना पाए और सामान्य वर्ग के पास में कुछ ऑप्शन लेफ्ट ना रहे। मत करिए ऐसा। हम महात्मा गांधी वाली भूल नहीं दोहराना चाहते कि महात्मा गांधी के समय हमारे पुरखों ने उसको इतना महान महात्मा बना दिया था कि वो गलतियों पे गलतियां करता था महात्मा गांधी, पर सब मुंह पर उंगली लगा के बैठे थे। हम मतलब वो गलती नहीं कर सकते। आप अच्छा कर रहे, ठीक है, आपको लाख लाख वंदन, कोटि कोटि नमन, पैरों में पड़ जाते हैं आपके, इससे ज्यादा क्या करें। मगर आप महात्मा गांधी की भूल आप ये सोचते हो कि जैसे उस जमाने में हमारे पुरखों ने कर ली थी वो अब हम करेंगे। नहीं करेंगे। हम किसी को वो महान महात्मा नहीं बनाएंगे जो हमारी पीढ़ियों के साथ, हमारे बच्चों के साथ और हमारे भविष्य के साथ अन्याय करता हो। 2 चीज ही मांगी थी, और क्या डिमांड थी? बेचारा जनरल मांग ही क्या सकता है कुछ उसका।
वो बेचारा 2 डिमांड ले रहा है, एक कमेटी में भाई जनरल को भी डाल दो, और दूसरा कि उसको मौका दो अपना पक्ष रखने का। उसको अपना पक्ष रखने का मौका नहीं दिया जा रहा है। मान लिया है कि पीड़ित ही जनरल है। ऐसा जनरल ने क्या कर दिया? नारे तो जनरल के खिलाफ लग रहे, ब्राह्मण तेरी कब्र खुदेगी। क्यों हमारी कब्र खुदेगी? क्यों कब्र खुदेगी हमारी? कहते हैं कि ब्राह्मणों भारत छोड़ो, तुम्हारा खून बहाएंगे। क्यों हम भारत छोड़े? कहाँ जाएंगे? मुसलमान इस देश का हो सकता है, कन्वर्टेड मुल्ला, कन्वर्टेड ईसाई इस देश के हो सकते हैं, पर इस देश का मूल हिंदू इस देश का नहीं हो सकता है। कहते हैं ब्राह्मण बनिया ठाकुर चोर। हम चोर है? क्या चोरी कर ली हमने? क्या चुराया हमने? घोटाले आप लोगों के नेता लोग करते हैं करोड़ों का। यहाँ गुजरात में 21 करोड़ की पानी की टंकी बनाई, और वो 21 करोड़ की टंकी में 21 लीटर पानी चला गया, तो वो 21 करोड़ की टंकी उसी समय पूरी टूट गई। 21 करोड़ का घोटाला। हम चोर है? हम आपको चोर लगते हैं? दूसरा क्या नारा लगता है? तिलक तराजू और तलवार इनको मारो जूते चार। मैंने तिलक लगाया, मैं जूते खाने लायक हूं क्योंकि मैंने तिलक लगाया है। ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। और अगर कोई सामान्य वर्ग के बच्चे के सामने इस तरह का कोई नारा लगाता है तो 18-19 साल का बच्चा होता है, एक्शन के सामने रिएक्शन तो आएगा। आप रिएक्शन नहीं देते हो मोदी जी। जब विपक्ष आप पर आरोप लगाता है तो आप भी अपनी बड़ी बड़ी रैलियों में आप भी तो विपक्ष पर आरोप लगाते हो, क्योंकि वो जरूरी है, आपका एक्शन का रिएक्शन होता है आपका। मोदी जी कुछ गलत नहीं कर रहे हो उसमें। तो उसी तरह से अगर कोई जनरल को गाली दे रहा है, ब्राह्मण को गाली दे रहा है, तो वो रिएक्ट नहीं करेगा। और बच्चा अगर रिएक्ट कर ले तो उसको सीधी बिल्कुल आप निकाल दोगे, उसको टर्मिनेट कर दोगे। और यूनिवर्सिटी अगर उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो यूनिवर्सिटी की ग्रांट रोक दोगे, उसकी फंडिंग रोक दोगे। तो यूनिवर्सिटी वाला भी सोचेगा छोड़ो यार, इन बच्चों को निकालो, जनरल वालों को कौन इनसे माथापच्ची करे, क्योंकि अब तो सबका भगवान ये पैसा बन चुका है। न्याय की कहां किसे पड़ी है? मॉरलिटी तो खो ही गई है। हर कोई एक एक नेता का दामन पकड़े बैठा है, चाटुकारिता कर रहा है। आपके पक्ष में बोलते थे तो विपक्ष वाले कहते थे कि भाजपा के पाले हुए हैं। अब जब आप गलत कर रहे हो, विरोध कर रहे हो, तो आपके वाले ही कह रहे हैं कि हम तो जुबेर जैसों के साथ काम कर रहे हैं। आतंकवादियों के साथ हमें जोड़ा जाता है। 4 गाली दे देते तो वो सहन हो जाती थी, आतंकवादियों के साथ लिटरली। तो अगर जो ये लोग ऐसा करते हैं, जो ये सोचते हैं कि हम बिकाऊ है, बिकाऊ होते तो हम शायद मैं ऐसे खुल के नहीं बोल पाती। जीवन में किसी से 1 रुपया भी नहीं लिया है, इसलिए इस तरह से मजबूती से। और सोशल मीडिया पर आकर बोलना बहुत आसान है, हम ग्राउंड पे इस तरह से खुलकर काम नहीं कर पाते, ना ही हम जी पाते। अब तक तो हमें मार दिया होता। अब आप सोचो। और ऐसा क्या मतलब ले लिया? मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, कहोगे तो पकोड़े भी तल देंगे, और तल ही रहा है बेचारा। ऐसे कितनों कोई तले हुए दिख रहा है। आज सुबह मुझे एक आईपीएस का कॉल आता है जो दलित समाज से है, और वो आईपीएस मुझे कहते हैं कि दीदी कैसा कानून ला लिया है, ये तो हमें बांटने का काम कर रहे हैं। मेरे अपने बेटे का सबसे बेस्ट फ्रेंड जो है वो ओबीसी है। मेरी जो चाइल्डहुड फ्रेंड है, जो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, और उस जमाने की मैं आपको बात कर रही हूँ, आज से 30 साल पहले की, 30-32 साल पहले की, वो एससी कम्युनिटी से थी। हमें तो पता ही नहीं था दलित क्या होता है। और मैं पंडितों के परिवार की थी। मैं उसके घर पे ही खाना खाती थी और वो मेरे घर पे खाना खाती थी। ना मेरी मम्मी ने मुझे कभी कहा, ना मेरी दादी ने, ना मेरे परिवार के लोगों ने कि तू उसके घर क्यों जा रही है, उसके घर क्यों खाना खा रही है। ना ही उसके परिवार ने कभी ऐसा किया। हमें पता ही नहीं, हम आज भी बहुत अच्छे दोस्त थे। हमने कभी ये नहीं देखा कि मैं ब्राह्मण हूं और तू दलित है। आज से 32 साल पहले जातिवाद तो तब भी नहीं था। ये जातिवाद अब आया है, और ये जातिवाद हर एक पार्टी ने किया है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे जेडीयू हो, जेयू हो, फिर बीजेपी हो, कोई आम आदमी पार्टी, कोई बाकी नहीं है। सबने अपने हाथ सेके हैं। इसलिए मैं हिंदुओं से कहती हूँ कि आप संगठित रहोगे, ये तो खाली डायलॉग मारेंगे, एक हो, सेफ हो, फलाना हो, ढिमकाना हो। आप संगठित रहोगे तो ही आपको संरक्षण मिल पाएगा।
और सब संगठित रहेंगे तो ही ये जो मेन चुनौतियां है हमारे पास सामने, ये मिशनरी माफियाओं की और इन मुल्लों की, इन आतंकवादियों की, उससे हम बच पाएंगे। आज भी SC ST के ह्यूमन राइट्स के लिए इनके समाज का नेता या कोई आता नहीं है। इन पर सबसे ज्यादा अत्याचारी मुसलमान कर रहा है, मिशनरी माफिया कर रहा है, हम लोग आते हैं। हमारे जैसे अनेकों लोग हैं, मैं ये नहीं बोल रही मैं अकेली कर रही हूँ, ऐसे अनेकों लोग हैं जो कर रहे हैं। तो समस्या ये है कि 2026 में जातिवाद में बांटा जा रहा है। आप आए थे कम करने, एक है सेफ है, संगठित रहो, सशक्त हिंदू, संगठित हिंदू। वो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी वो बेचारे पदयात्रा करते, कहते नाती जाति की करो विदाई, हम सब हिंदू भाई भाई। और एक तरफ आप कॉलेज कैंपस के अंदर, अब तक तो बड़े नेता ही खाली जातिवाद करते थे। मैं समझ सकती हूँ उन नेताओं की अपनी मजबूरी थी, बेचारों को करना था, रोटियां इनकी इससे चलती है, घर में अनाज ही इसी वजह से आता है। मगर जो बच्चे, जो इनोसेंट है, जो मासूम है, वो बच्चा है 18 साल का, आप उसको कॉलेज के अंदर पैर रखते ही जातिवाद सिखा रहे हो। आप नीट PG में -40 क्या -4000 कर लो, हमें क्या फर्क पड़ता है। आप किसी की लाइन लंबी कर रहे हो, अच्छी बात है, करो, लेकिन आप जनरल की लाइन ही मिटा दे रहे हो, ये गलत है, इसलिए बोला है। और कल भी समर्थन करते थे, आज भी करेंगे, आगे भी करेंगे। विकल्प क्या है? हम थोड़ी अधर्मी है, हम थोड़ी गद्दार है, हमारे खून में गद्दारी है ही नहीं। तो सपोर्ट तो बीजेपी को ही करेंगे, क्योंकि हमारी जो आइडियोलॉजी है वो RSS की आइडियोलॉजी है, और RSS को 100 वर्ष पूर्ण हुए, और RSS पंच परिवर्तन के विषय को लेकर हिंदू समाज के घर घर तक जा रहा है, जिसमें एक विषय सामाजिक समरसता का भी है। सोचो, जहां एक और RSS 100 वर्ष पूर्ण करने पर सामाजिक समरसता का विषय पंच परिवर्तन के अंदर हर हिंदू के घर तक पहुंचा रहा है, वही दूसरी ओर बीजेपी जैसे वाली बहुत बड़ी पार्टी कॉलेज कैंपस के अंदर बच्चों के साथ इतना बड़ा जुल्म कर रही है कि वो उसको जातिवाद सिखा रही है। इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है? अभी भी समय है, ठहर जाओ। देखो 1 सेकंड लगती है और जीवन खत्म। ये जो नेता अभी चुप हुए बैठे हैं, आप लोग करोड़ों की बना रहे हो प्रॉपर्टी, करोड़ों के घोटाले कर रहे हो, आपको अपने पद प्रतिष्ठा का पड़ा है, आप अपना भविष्य सोच रहे हो, आप सोच रहे हो कि अगर आप कुछ बोलोगे तो शायद आपको हटा दिया जाएगा, आपकी हालत भी अन्य नेताओं जैसी हो जाएगी जिन्हें निष्कासित किया। 1 सेकंड लगता है, चाहे कोई कितना ही बड़ा है। कितना बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था कर्नावती में, 350 लोग मारे गए, पता भी चला। 1 सेकंड। हमारे महाराष्ट्र के डिप्टी CM पवार साहब, भगवान से प्रार्थना करती हूँ उनकी आत्मा को गति दे, श्री चरण में उनको जगह मिले, ओम शांति, और उनके परिवार को ये दुख सहने की शक्ति दे। मगर भगवान से बड़ा कोई नहीं होता है। भगवान कह रहा है तुम मनुष्य हो, तुम्हें लगता है तुम कर रहे हो, तुम नहीं कर रहे, वो भगवान करा रहे हैं, और उसको अपनी डोर खींचने में 1 सेकंड लगेगा। वो केदारनाथ की आपदा आई थी, देखा, लोग बह गए। वैष्णो देवी दर्शन करने जा रहे हो और हेलीपैड क्रैश हो जाता है, 1 सेकंड लगता है। बिपिन रावत जैसे सर्वशक्तिशाली, देश के सबसे शक्तिशाली थे, 1 सेकंड लगा। मैं अभी इस क्षण आपके समक्ष हूं, अगले सेकंड मुझे नहीं पता। ये जीवन तो भगवान ने दिया है, कभी भी ऐसे खींचेंगे और ले लेंगे। मगर इस जीवन में ये क्या घमंड करना कि मैं ही मैं सर्वे सर्वा हूं और मुझसे बड़ा कोई नहीं, और बाकी सब मेरे पैर की जूती और सब मेरे गुलाम है, और सब उतना ही पानी पिएंगे जितना मैं कहूंगा। इनफैक्ट सब सुसु करने भी तब जाएंगे जब मुझसे परमिशन मिलेगी। वो नहीं, स्कूल में बच्चे कहते हैं टीचर क्या मैं सुसु करने जाऊं, तो टीचर से परमिशन लेते हैं और टीचर कहती है हाँ जाओ। वो हालत हो गई है इन नेताओं की। शर्म कर लो, तुम धर्म के तो हुए ही नहीं, सनातन हिंदू धर्म से तुम्हें कोई पड़ी नहीं है, मगर जिस जात के तुम नेता बने बैठे हो, सामान्य वर्ग वालों को कह रही हूं, जिस जात के तुम नेता बने बैठे, तुम अपनी जात के भी नहीं हुए। सोचो तुम किसके होंगे। वो ऊपर सब लिखा जा रहा है, भगवान लिख रहे हैं, 2 ही जाति है, एक धर्म की और दूसरी अधर्म की। जो धर्म के साथ है वही अपना है, और जो अधर्म होते हुए मौन बैठा है वो अधर्मी ही है। इसलिए उसका भी वही अंत होगा
जो भीष्म पितामह का, द्रोणाचार्य का और कर्ण का हुआ था। दुर्योधन के साथ तो गलत होना ही था क्योंकि है ही अधर्मी, मगर ये तीनों मौन थे। और भगवान कहते हैं कि अधर्म पर मौन रहकर जो मात्र निहारे जाते हैं, द्रोण हो, भीष्म हो, कर्ण हो, सब मारे जाते हैं। आप सब भी मारे जाओगे अगर आप अधर्म के वक्त मौन बैठे हैं। मैं नहीं बैठ सकती, मैंने अपनी जिम्मेदारी पूरी करी। मेरे पर 7 केस है, 70 और केस लगा दो, फांसी चढ़ा दो, खत्म कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर जन्म लेंगे और फिर काम करेंगे। हम कहने के लिए सिर्फ वीर सावरकर जी की पुण्यतिथि या जन्म जयंती पर माला चढ़ाने वाले लोगों में से नहीं है। हम सच में वीर सावरकर को जीते हैं, हम वीर सावरकर को समझते हैं, हम वीर सावरकर से ही प्रेरित हुए हैं। और वीर सावरकर ने हमें ये सिखाया है कि किसी पार्टी के गुलाम बनकर पहली पंक्ति में खड़े रहने से अच्छा है कि धर्म के लिए कार्य करते हुए आप अंतिम पंक्ति में खड़े रहो। तो हम भी उस अंतिम पंक्ति में रहेंगे, मगर किसी के गुलाम नहीं बन सकते हैं। और जब जब बात धर्म की आएगी तो हम सदैव धर्म का साथ देंगे और हमारे लिए मैटर नहीं करता है कि फिर सामने कौन खड़ा है। बस यही मैसेज देने के लिए आई थी।